नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि नवरात्रि में माता रानी की कौन-कौन से रूपों की पूजा की जाती है और इनका धार्मिक एवं पौराणिक महत्व क्या है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो प्रथम है दोस्तों, माँ का यह स्वरूप। हमारा प्रथम स्थान पे आती हैं शैलपुत्री माता। ये प्रथम स्वरूप है दोस्तों। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री हुआ। इनका नाम वृषभ भी है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं दोस्तों। इन देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है दोस्तों। यही देवी प्रथम दुर्गा है और यही सती के नाम से भी जानी जाती है दोस्तों। इस सूची में द्वितीय स्थान पर आती है दोस्तों माता ब्रह्मचारिणी। ये माता का दूसरा स्वरूप है दोस्तों। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वो तपस्या की थी दोस्तों। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपस्यारिणी यानी ब्रह्मचारिणी नाम से नामित किया गया दोस्तों। इस सूची में तृतीय स्थान पर है दोस्तों माता चंद्रघंटा। ये माता रानी का तीसरा स्वरूप है दोस्तों। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं की पूजा आराधना की जाती है। तृतीय शक्ति के रूप में विराजमान माँ चंद्रघंटा मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए हुए हैं दोस्तों। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि नवरात्र के तीसरे दिन इनकी पूजा अर्चना भक्तों को जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्त कर इस लोक और परलोक में कल्याण प्रदान करती है। इसमें चौथे स्थान पर आती है दोस्तों माता कुष्मांडा। कुष्मांडा देवी माता रानी का चौथा स्वरूप है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है दोस्तों। इस दिन साधक का मन अदाहत चक्र में अवस्थित होता है। माँ दुर्गा अपने चतुर्थ स्वरूप में कुष्मांडा के नाम से जानी जाती है दोस्तों। नवरात्र के चौथे दिन आयु, यश, बल एवं ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली भगवती कुष्मांडा की उपासना आराधना का विधान है दोस्तों। कुष्मांडा देवी सूरज के घेरे में निवास करती है, इसलिए कुष्मांडा देवी के अंदर इतनी शक्ति है दोस्तों जो सूरज की गर्मी को सहन कर सकती है। दोस्तों, इस सूची में हमारे 5वें स्थान पर आती है माँ स्कंद माता। ये माता रानी का 5वां स्वरूप है दोस्तों। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है दोस्तों। धार्मिक ग्रंथों ने स्कंद माता को मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के नाम से पूजा जाता है दोस्तों। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। भगवान स्कंद की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है दोस्तों। एक मान्यता है कि सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण उनकी मनोहर छवि पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशमान होती है दोस्तों। इस सूची में 6ठे स्थान पर है कात्यायनी देवी। दोस्तों, ये माता रानी का 6ठा स्वरूप है। माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूपों का नाम कात्यायनी है। महर्षि कात्यायन की यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर माँ ने अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक 3 दिन कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर 10वीं को महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था दोस्तों। इसी कारण से माता रानी का नाम कात्यायनी देवी पड़ा है दोस्तों। इस सूची में हमारा 7वें स्थान पर आती हैं दोस्तों कालरात्रि माता। ये माता रानी का 7वां स्वरूप है दोस्तों। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि जी की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्र
सहस्रार चक्र में स्थिर होता है दोस्तों। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। कालरात्रि माँ की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं दोस्तों, और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं दोस्तों। इस सूची में 8वें स्थान पर आती है दोस्तों माँ महागौरी। दोस्तों यह माता रानी का 8वां स्वरूप है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है दोस्तों। इसकी शक्ति अमोघ और सत्य फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों का सभी प्रकार का अहित दूर होता है दोस्तों। माँ का यह स्वरूप आस्था, श्रद्धा, विश्वास और श्वेत प्रकाश को अपने जीवन में धारण करते हुए अलौकिक क्रांति एवं सुखमय का संदेश प्रदान करता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी इस सूची में अगले 9वें स्थान पर आती हैं दोस्तों सिद्धिदात्री माता। यह माता रानी का 9वां स्वरूप है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी मानी जाती हैं। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है दोस्तों। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान शिव ने भी इसी देवी की कृपा से ये तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था दोस्तों, और इसी के कारण शिव जी का नाम अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ दोस्तों। तो दोस्तों चैत्र नवरात्रि में माता रानी के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। माता के इन 9 स्वरूपों का अलग अलग महत्व है दोस्तों, और इन दिनों धार्मिक ग्रंथों का विशेषतः पूजा पाठ करनी चाहिए दोस्तों। और इन दिनों तामसिक भोजन को वर्जित किया जाना चाहिए। नवरात्र में जो व्यक्ति अपवित्रता में रहता है दोस्तों उसको रोग और शोक उत्पन्न होते हैं।